बारिश का सीज़न चल रहा है। बारिश का सीज़न अमीरों के लिए तो खुशियाँ लाता है, लेकिन जो लोग छोटे घरों में रहते हैं उनके लिए सीज़न बहुत सारी परेशानियाँ लेकर आता है। अमीर लोग जहाँ इस सीज़न में घूमने जाते हैं, वहीं गरीब ये सोचते रह जाते हैं कि वो अपनी छत कैसे बचाए। ऐसा ही एक परिवार रामपुर गांव में रहता था। उस परिवार में जीवनलाल, उसकी पत्नी कोयल और उनकी एक बेटी पिंकी रहते थे। जीवनलाल गांव से थोड़ी दूर एक बाजार में दिहाड़ी पर काम करता था। कोयल अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पाती थी। कोयल के बीमार रहने के कारण घर का सारा काम पिंकी को करना पड़ता था। जीवनलाल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसकी बेटी पढ़ने की बजाय घर का काम कर रही है, लेकिन वो मजबूर था। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जीवनलाल को जो दिहाड़ी मिलती थी वो सारा पैसा तो कोयल की दवाइयों और घर का खर्चा चलाने में चला जाता था। इस बात से जीवनलाल बड़ा ही दुखी रहता था। लेकिन जीवनलाल जन्म से ही गरीब नहीं था। जीवनलाल के पिता मुरारी जी एक गांव के सबसे अमीर इंसान थे। आज जिस बाजार में जीवनलाल काम करता था, वो बाजार जीवनलाल के पिता मुरारी ने बनवाया था। जीवनलाल का एक और भाई भी था, जिसका नाम सूरजलाल था। उन सब का जीवन बड़े ही मज़े से चल रहा होता है, लेकिन उनके जीवन में ग्रहण बनकर आता है शकुनी। वैसे तो उसका नाम गोबरलाल था, लेकिन उसके स्वभाव के कारण लोग उसे शकुनी कहकर बुलाते थे। गोबरलाल जीवनलाल के पिता मुरारी का दोस्त बन जाता है और उनके घर में फूट डालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जीवनलाल और सूरजलाल के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। गोबरलाल मुरारी और सूरजलाल को इस कदर भड़का देता है कि अब वे दोनों जीवनलाल से बात भी नहीं करते थे। लेकिन इस आग में घी तब डलता है जब जीवनलाल मुरारी की इच्छा के विरुद्ध गांव की एक गरीब लड़की से शादी कर लेता है। गोबरलाल मुरारी और सूरज के कान इस कदर भर देता है कि वे दोनों जीवन को घर और गांव से निकाल देते हैं। बस तभी से जीवन दूसरे गांव में रहकर मजदूरी कर कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। बारिश का सीजन आने वाला था। जीवनलाल के घर की हालत खराब थी। पहले ही बारिश में उसके घर की छत टपकने लगती है। उसके पास पैसे तो थे, लेकिन अगर वो छत ठीक करवाता तो अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाता। जीवनलाल बड़ी ही मुश्किल स्थिति में था कि वो करे भी तो क्या करे। फिर वो कुछ पैसे उधार लेकर घर की छत ठीक करवा देता है। जीवन को रोज काम पर जाना होता था। 2 दिन से वो रोज भीग कर घर आता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आप एक छाता खरीद लीजिए, यूं रोज भीग कर आएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। छाता तो मैं ले आता, मगर मेरे पास पैसे कहाँ है। जो कमाता हूँ उससे हमारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। पापा, मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, आप उससे छाता ले आइए। अरे बेटी, तुमने ये पैसे कब जमा किए और मैं ये पैसे नहीं ले सकता। पापा, आपको मेरी कसम, आप इन पैसों से छाता ले आइए। ठीक है बेटी।
अगले दिन जीवन बाजार में छाता लेने जा रहा होता है। तब उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो छाते बेच रहा होता है, लेकिन उसका छाता कोई भी नहीं खरीद रहा होता। सब लोग गांव में जो नई दुकान खुली होती है वहां से छाता ले रहे होते हैं, वह क्योंकि वहां पर एक छाते पर दूसरा छाता फ्री मिल रहा होता है। जीवन भी उसी दुकान से छाता लेने जा रहा होता है, लेकिन उसे उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ जाती है। वो उस बूढ़े से एक छाता ले लेता है जो कि दिखने में थोड़ा अजीब होता है। घर आकर वो ये बात अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बताता है। दोनों बड़ी खुश होती है। उसी दिन रात को पिंकी कहती है काश मेरी माँ ठीक हो जाए। और अगले दिन सीमा ठीक हो जाती है। उसी रात को पिंकी फिर से बोलती है काश मेरे पापा के पास पैसे आ जाए। अगले दिन जब जीवनलाल काम पर जाता है तो उसका मालिक बड़ा काम मिलने की खुशी में सारे मजदूरों को पैसे देता है। जीवनलाल जब घर आकर ये बात बताता है तो सब बहुत खुश होते हैं। उसी रात पिंकी फिर से बोलती है काश हम अमीर हो जाए। अगले दिन जीवनलाल कुछ काम के लिए एक गड्ढा खोदता है तो उसे एक सोने से भरा एक घड़ा मिलता है। जीवनलाल काम पर जाने की बजाय वो घड़ा लेकर घर आता है और पिंकी और सीमा को सब बताता है। अब पिंकी को लगता है कि कुछ तो है, क्योंकि 3 दिन से उसकी बोली हुई सारी बातें सच हो रही होती है। वो ये बात अपने मम्मी पापा को बताती है और कहती है पापा, जब से आप ये छाता लेकर आए हो, मैं जो भी बोल रही हूँ वो सच हो रहा है। कहीं ये छाता जादुई तो नहीं? पिंकी उस छाते को हाथ में लेती है और खाना मांगती है। तुरंत उसके सामने खाना आ जाता है। अब सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक जादुई छाता आ गया था जो उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा था। अब जीवनलाल गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वो उस गांव का ही नहीं बल्कि उस पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार बन जाता है। लेकिन